हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत व्युत्पन्न पुस्तक का 15वां पाठ गीता वचनामृतानि पढ़ेंगे। इसमें जो श्लोक दिए गए हैं उस श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो उपदेश दिए हैं उनका यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रकार से वर्णन किया गया है। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम चिधाम त्वया तत्व विस्मनंत रूप। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम आदिदेव और पुराण पुरुष हो, तुम संसार के परम आधार हो, तुम जानने वाले और ज्ञान के योग्य हो और परमधाम हो। हे अनंत रूप, तुमसे सारा विश्व व्याप्त है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जब जब धर्म की गिलानी कहते हैं अर्थात हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अधर्म की वृद्धि होती चली जाती है और तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की सम्यक स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैव पापमवाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि और हार जीत को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होंगे अर्थात पापी नहीं होंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें न सुख न दुख लाभ न हानि और हर जीत को समान मानकर, अर्थात यहाँ पे तुम्हें हर वस्तु को न हार से देखना है, न जीत से देखना है, न सुख से देखना है, न जीत से देखना है। सिर्फ अपने कर्म के अनुसार उसे युद्ध मानने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से यदि तुम मन में पालन करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके अन्य नए शरीर को धारण करती रहती है। नैन छिदन्ति शास्त्राणि नैन दहति पावका न चैन क्लेदय पापो न शोष्यति मारुता। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो कोई शास्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न ही जल गीला कर सकता है और न ही से वायु सुखा सकती है। अर्थात आत्मा अजर और अमर है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों पर नहीं है। अर्थात तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और न ही तुम्हारा अकर्म में लगाओ। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कहने का तात्पर्य है कि तुम सिर्फ अपने कर्म करते रहो, तुम्हें फल की इच्छा करना नहीं है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास करते हैं। एक पदेन उत्तरत, हमें एक पद में उत्तर देना है। पुराण पुरुष के, तो उत्तर है इसमें एक पद में देना है उत्तर श्री कृष्ण। अस्माकं कुत्र अधिकार अस्ति, तो उत्तर है इसका कर्मणि। केषां परित्राणाय ईश्वर अस्ति, उत्तर है इसका साधुना। शास्त्राणि कम न छिदन्ति, तो उत्तर है इसमें आत्मनम। नंबर 3, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, अब हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। परमात्मा आत्मान
कदा सृजति। उत्तर है इसका परमात्मा आत्मान अभ्युत्थान धर्मस्य सृजति। कम आपने क्लेदयन्ति। उत्तर है इसका संस्कृत में आत्ममानम आपने क्लेदयन्ति। जीर्णानि शरीराणि विहाय क संयाति। उत्तर है इसका जीर्णानि शरीराणि विहाय आत्मा संयाति। पावका कम न दहति। तो उत्तर है इसका पावका आत्मनाम न दहति, अर्थात आत्मा को आग भी नहीं जला सकती है। निम्नांकित पदेषु संधि कृत्वा तस्य नाम लिखत। यहाँ पर हमें संधि विच्छेद किया गया है, संधि का नाम लिखना है और कौन सी संधि है वो भी हमें लिखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 3 कॉलम बनाने हैं जहाँ पर संधि विच्छेद होगा, उसके बाद दूसरे कॉलम में नाम और तीसरे कॉलम में संधि का नाम। तो सबसे पहले है नर जमा अप्राणी। नरो प्राणी पूर्व रूपेण संधि। वेत्ता जमा असि, वेत्तासि दीर्घ संधि। कर्मणि जमा एव, कर्मण्येव यण संधि। ग्लानि जमा भवति, ग्लानि निर्भवति विसर्ग संधि। सृजामि जमा अहम, सृजाम्यहम यण संधि। अधोलिखित पदेषु शब्द भक्ति विभक्ति वचनम च लिखत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विभक्ति बतानी है कौन सी है और उसमें वचन भी बताना है कौन सा दिया गया है। तो सबसे पहले है हमारा जैसे कि त्वम दिया गया है, त्वम में है शब्द है हमारा युष्मद, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचनम। साधुनाम, साधुनाम शब्द साधु षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। धर्मस्य, धर्मस्य धर्मम षष्ठी विभक्ति एक वचनम। फलेषु शब्द फलम सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। आत्मनम, आत्मन द्वितीय विभक्ति एक वचनम। शरीराणि, शरीरम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। नंबर 6, अधोलिखित विशेषस्य विशेष्याणि योजत। हमें इनमें मिलान करना है, सही विशेष्यम का विशेषणम से मिलान करना है। तो पुरुष, पुरुष का मिलान होगा हमारा विशेषणम में परम। शरीराणि, तो शरीराणि का विशेषणम है हमारा जीर्णानि। निधानम, निधानम का मिलान है हमारा परम। संस्कृत भाषायाम अनुवाद कुरुतः। संस्कृत भाषा में जो शब्द दिए गए हैं इनका हिंदी भाषा में जो अनुवाद शब्द दिए गए हैं इनका हमें अनुवाद संस्कृत भाषा में करना है। जल इसको गीला नहीं करता है। आप एनन न क्लेदयन्ति। धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। अनुवाद है इसका संस्कृत में, धर्म स्थापनाय नार्थाय अहम संभवामि। सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो। सुख दुखे समी कृत्वा युद्धाय युज्यस्व। तो बच्चों इस प्रकार से आपका 15वां पाठ गीता वचनामृतनानि समाप्त होता है।